नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका अध्ययन करने से पहले हम कुछ भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचार पर चर्चा करना चाहेंगे। इसके पहले जो विभिन्न प्रकार से भारत में सुधार के लिए साइमन कमीशन और अन्य कमीशन आए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तावित की गई, लेकिन कोई भी संविधान संबंधी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी एवं उस पर विचार नहीं हो पाया। तो इसलिए अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि भारत में भारतीयों को कड़ाई से दबाना अब ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार अपने हक को चाहते हैं, स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने भारतीय संवैधानिक चर्चा पर सुधार के लिए लंदन में एक त्रिश्रृंखला के अंतर्गत 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तीसरा 1930, 31 और 32 में आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के संवैधानिक विचारों पर, उसके स्वतंत्रता पर एक सहमतिपूर्ण चर्चा की जा सके, क्योंकि अंग्रेज अब बलपूर्वक अपना जो अधिकार दिखा रहे थे, अब वो भारत में असंभव होता जा रहा था। आइए चर्चा करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आरंभ हुआ? 12 नवंबर 1930 या 1930। प्रश्न बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आरंभ हुआ, कब शुरू हुआ? 1930 में। आइए कुछ चर्चा करें। जब ये आंदोलन को शांत करने के लिए एवं भारतीय संवैधानिक सुधार की दृष्टि से लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ किया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय था। एक श्रृंखला थी जिसके अंतर्गत प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रारंभ किया गया, और जो वहां के ब्रिटेन के सम्राट ने इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। प्रश्न बनता है कि गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने। फिर अगला है गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता लंदन में किसने की? उनकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वहां गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था गोलमेज सम्मेलन का? भारत में संवैधानिक सुधार की चर्चा करना, या भारत में संवैधानिक सुधार का समाधान निकालना, क्योंकि समय समय पर जो विभिन्न आयोग भारत में आए थे, वो अपने उद्देश्य लेके आए। साइमन कमीशन हो, रॉलेट एक्ट हो, या नेहरू रिपोर्ट आदि हो, ये सभी ने अपना प्रस्ताव पास किया, बनाया, लेकिन पूर्ण सहमति ना बन पाई। इसके विरोध में विभिन्न आंदोलन हुआ, अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबाया, लेकिन वो भी पूर्णतः दब नहीं पाया। तो अंग्रेजों को लगा कि अब मिल बैठ करके एक समझौता के अनुसार एक संविधान का प्रारूप बनाना होगा, जिसमें सभी भारतीय दल सहमति दिखाएं और अपना अनुमति दें। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक त्रिश्रृंखला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भारत के लोगों को शामिल करने के लिए बुलाया गया। एक और प्रश्न बनता है कि जब गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, तो उस समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे कुछ प्रश्न बनकर के हमेशा कुछ न्यू के तरीके से आ जाते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या किसने अध्यक्षता की आदि। अब इन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि 90 में कम 89 थे, जिसमें से 13 ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, यानी वहां के जो लोकल थे प्रतिनिधि थे, और शेष 76 भारतीय प्रतिनिधि थे। टोटल 89, जिसमें से 13 ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, ब्रिटेन के थे, और शेष 76 भारतीय प्रतिनिधि थे। उसमें मुख्य रूप से मोहम्मद जिन्ना, आगा खां,
तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर आदि। इसके अलावा भारतीय राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में दीवान भी गए थे, जैसे ग्वालियर और हैदराबाद आदि के दीवान गए थे। टोटल मिलाकर के भारतीय 76 प्रतिनिधि होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय संविधान पर जो चर्चा हो उसका एक सकारात्मक हल निकाला जा सके। इस उद्देश्य से वहां पर एक सम्मेलन होता है, लेकिन इस सम्मेलन का जो अपना एक निर्णय होता है वो एक कारण से नहीं हो पाता है कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना योगदान नहीं दिया या कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि अपना योगदान देने वहां नहीं पहुंचे। क्यों, इस पर चर्चा करते हैं। 1930 का माहौल था, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसमें बहुत सारे नेता गांधी जी समेत भी जेल में बंद थे या नजरबंद थे, जिस कारण उन्होंने अपना योगदान प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं दे पाया। एक प्रश्न और बनता है कि तो गांधी जी ने किस गोलमेज आंदोलन में भाग नहीं लिया? गांधी जी ने या कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? इसका उत्तर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया और महात्मा गांधी खुद नहीं गए क्योंकि वो जेल में बंद थे। तो इस कारण सारे लोग एकत्र होने के बाद कांग्रेस की अनुपस्थिति में ये जो सम्मेलन बुलाया गया था वो असफल सिद्ध हुआ। कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटेन के लोग जानते थे कांग्रेस भारत में एक बड़ी पार्टी के रूप में है, इसका बड़ा योगदान है, बिना इसके सहमति के भारत में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े आयोजन या आंदोलन में देखा गया तो कांग्रेस का विशेष योगदान रहा है और इस कारण कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। आइए चर्चा करें गांधी इरविन समझौता। इसके पहले हल्की चर्चा कर चुके हैं। जो गांधी इरविन समझौता होता है वो 1931 में होता है। क्यों? क्योंकि 30 में गांधी जी बंद होते हैं और माहौल दूसरा कुछ होता है, लेकिन एक समझौता होता है जिसमें महात्मा गांधी और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता होता है, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन की समाप्ति करते हैं और उनको जेल से भी छोड़ दिया जाता है कि अच्छा वातावरण बनाने के लिए। और उसके बाद जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो गांधी जी उसमें भाग लेते हैं। गांधी इरविन समझौता पुनः सुन लें। मार्च 1931 में महात्मा गांधी, कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता होता है, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं एवं इस आंदोलन की कुछ प्रमुख शर्तों के बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी ने कुछ प्रमुख शर्त भी रखी कि इन शर्त को आप मानिए तो हम समझौता करेंगे, जिसमें पहला शर्त है कि हिंसात्मक अपराधी के अलावा सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए एवं अपहरण संपत्ति वापस की जाए, सभी जुर्माना को ना लिया जाए, सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिए हुए भारतीयों को बहाल किया जाए, कुछ सीमा तक नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए, आपातकालीन अध्यादेश वापस लिया जाए एवं मदिरा या विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति दी जाए इत्यादि। अब चर्चा करते हैं। हिंसात्मक अपराधी के अलावा सभी कैदियों को छोड़ा जाए। गांधी जी ने कहा जो हिंसात्मक कैदी थे, क्योंकि गांधी जी का विचार सत्य अहिंसा पर था, तो जो हिंसा करके कैदी बंद थे उसके अलावा जो बिना हिंसा के कैदी थे उनको राजनीतिक कैदियों को या बंदियों को छोड़ा जाए, एक उनकी शर्त थी। दूसरा है अपहरण संपत्ति जब्त वापस किया जाए। उस समय अंग्रेजों ने विभिन्न भारतीयों की संपत्ति जब्त कर ली थी कि आप आंदोलन में शामिल हैं इत्यादि, तो उनकी संपत्ति वापस दी जाए, एक ये भी शर्त था। अगला सभी जुर्माना ना लिया जाए। जो विभिन्न प्रकार से अंग्रेज साम्राज्य के अंतर्गत अंग्रेजों ने जुर्माना लोगों पर लगाया था कि आप इस आंदोलन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं इत्यादि, उन सभी जुर्मानों को अंग्रेजों द्वारा वापस लिया जाए या माफ किया जाए। अगला
सरकारी सेवा से त्याग पत्र दिए लोगों को बहाल किया जाए। जैसे अब इसके पहले बहिष्कार आंदोलन था कि सरकारी पद पर जो लोग थे या कार्यरत व्यक्ति थे वो जब त्याग पत्र दे दिए तो अब आंदोलन समाप्त हो गया। अब वो क्या करें, उनकी रोजगार की समस्या। तो ऐसे व्यक्ति जो बहिष्कार के अंतर्गत अपने पद को त्याग चुके हैं उनको पुनः अपने पद पर लिया जाए, ये गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत एक शर्त रखी, जिससे ऐसे व्यक्ति जो आंदोलन में शामिल हो चुके थे वो अपने योगदान के बाद जब आंदोलन समाप्ति होता है तो पुनः अपना पद पर जाएं। और ये शर्त रख करके गांधी जी ने एक भारतीयों के हित में काम किया। कुछ सीमा तक नमक बनाने की अनुमति दिया जाए। एकदम जो नमक कानून था तोड़ा गया था, क्योंकि एकदम नमक ना बनाने, एकत्र ना बेचने का अधिकार था। तो कुछ सीमा तक, कुछ परसेंट तक भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, जिससे भारतीय अपना संतुष्ट हो जाए। पूरा ना अधिकार दिया जाए, लेकिन कुछ परसेंटेज का अधिकार दिया जाए कि भारतीय नमक बना के अपने इच्छा को पूरी कर सकें। अगला है आपातकालीन अध्यादेश वापस लिया गया। जैसे अचानक ऐसी स्थिति में बहुत सारे नए कानून पास किए गए अध्यादेश प्रस्तुत करके, तो जो नए कानून पास किए गए थे वो भारतीयों के हित में नहीं थे। तो ऐसे कानून को वापस लिया जाए या रद्द किया जाए, जिससे भारतीयों का हित नहीं हो रहा। क्योंकि जब गांधी इरविन समझौता हुआ, सम्मेलन बाद में जाएंगे, उसके बाद समझौता होता है, तो इस आंदोलन के अंतर्गत ऐसे लोग जो शामिल हो चुके थे अब वो क्या करते, तो जो उनको इस प्रकार से हानि पहुंच रही थी नियम कानून के अंतर्गत, उनको समाप्ति के लिए गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा। और इसके बाद था कि मदिरा यानी शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान पर शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति हो, कोई हिंसा नहीं किया जाए। क्योंकि देखिए पहला पॉइंट था हिंसात्मक कैदी के अलावा, इन्होंने गांधी जी ने कहा जो हिंसा करके कैदी बंद है उसको नहीं छोड़ना, उसके अलावा जो शांतिपूर्वक आंदोलन किए थे आपने बंद किया तो उसको छोड़िए। और उसके अंतर्गत मदिरा यानी शराब की दुकानें और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर भारतीयों को शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति दिया जाए आवश्यकता पड़ने पर, जब ऐसा कोई विरोध की बात हो। क्योंकि हिंसा तो गांधी जी का पक्ष में था नहीं, उन्होंने ये अनुमति रखी। गांधी इरविन समझौता के साथ इन्होंने इस शर्त को रखी, जिसके बाद 1931 में इनकी बातों को मानते हुए गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत मार्च 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद जब दूसरा सम्मेलन होता है तो गांधी जी इसमें प्रतिभाग करते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुआ। नमस्कार।